तो नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। पेरेंटिंग पर एक नया प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, आज की परवरिश पर एक नया प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। घटना आपने सुनी होगी, चारों तरफ देखी होगी, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर टीवी चैनल। घटना है मंगलवार की रात 2 बजे 3 सगी बहनों ने, जिनकी उम्र महज 16 वर्ष, 14 वर्ष और 12 वर्ष थी, तीनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पिता चेतन से पूछा गया वजह, तो उन्होंने बताई कि कोरियन गेम की वजह से उनकी तीनों बच्चियों की जान गई, और आपको भी लगता होगा कि ये गेम की वजह से जान गई। तो उनका कहना था कि अगर ये गेम न होता तो उनकी बच्चियों की जान बच जाती। आप 2 मिनट विचार कीजिए और समझने की कोशिश करिए, क्या केवल और केवल सिर्फ गेम की वजह से जान गई? क्या सिर्फ और सिर्फ गेम ही तीनों की आत्महत्या का कारण है? मैं आपको 2 मिनट पीछे की कहानी बताता हूं, फिर आप विचार करिए। और यह घटना पहली नहीं है, ऐसी घटना बहुत है देश में आज। मैं आपको 2 मिनट पीछे की कहानी बताता हूं, फिर आप विचार करना कि इसमें गेम्स या कौन ज्यादा जिम्मेदार है। बच्चे या गेम्स या माता पिता, कौन या समाज, कौन ज्यादा जिम्मेदार? चेतन 2010 में गाजियाबाद में शिफ्ट हुए, और तब उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो उतनी अच्छी थी कि उनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी तक थी। ये शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का काम करते थे, जिससे जो इनकम होती थी उसी से घर का खर्च चलता था। इनकी शादी हुई पहली, जिससे कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, तो इन्होंने दूसरी शादी की पहली पत्नी की सिस्टर से। कुल मिला के दोनों पत्नियों से 4 बच्चियां हुई और 1 बेटा हुआ। पहली बच्ची जिसकी उम्र 16 वर्ष आज है, दूसरी 14 वर्ष, तीसरी 12 वर्ष, चौथी 4 वर्ष की बच्ची थी जो सबसे छोटी थी, और बेटा 7 वर्ष का था। कहा यह भी जा रहा है कि आज से 6-7 वर्ष पहले पत्नी की एक सिस्टर की मौत भी उसी बिल्डिंग में हुई थी, उसी फ्लैट में हुई थी, हालांकि वो दुर्घटना के कारण हुई थी। पिछले 1 वर्ष से चौथी सिस्टर भी, पत्नी की जो चौथी सिस्टर थी, वो भी उसी घर में रह रही थी। इनके बीच में आपसी क्लेश तो था ही घर में। पत्नी और पति के बीच में इस बात पर भी लड़ाई होती थी कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी दूसरी बहन से शादी कर ली, तीसरी भी आपके घर में 1 वर्ष से रह रही है। झगड़े में पत्नी चली जाती है घर से। पति ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, हालांकि बाद में पत्नी आ जाती है दिल्ली से। तो घर की स्थिति आप समझ रहे होंगे किस प्रकार तनावपूर्ण है। ये बातें मैंने इसलिए बताई कि आप अंदाजा लगा सकें कि घर की जो स्थिति है वो कैसी है। अब हम चलते हैं बच्चियों की तरफ। बच्ची जो सबसे बड़ी आज, जिसका नाम निष्का है, जो 16 वर्ष की है, 2020 में लगभग 11 वर्ष की रही होगी, 11-12 वर्ष की। कोरोना में स्कूलों में पढ़ाई बंद हुई, तो घर पे मोबाइल के साथ बच्ची को जोड़ा गया पढ़ाई के लिए। बच्ची घर में तनावपूर्ण स्थिति थी, तो मोबाइल में पढ़ाई के साथ साथ एक लिंक के जरिए एक कोरियन गेम से जुड़ जाती है। आप पूरी बात को आराम से समझिएगा, तब डिसाइड करिएगा। एक कोरियन गेम से जुड़ी जिसका नाम था टास्क बेस्ड लवर गेम, टास्क बेस्ड लवर गेम। बच्ची 11-12 साल की थी, घर में तनावपूर्ण स्थिति थी। आज एक और मैं आपको बताऊं, जो चेतन की स्थिति थी, दयनीय आर्थिक स्थिति थी, घर पे 2 करोड़ रुपए का लगभग कर्ज था। तो आप अंदाजा और लगा सकते हैं घर की स्थिति कैसी रही होगी। कोरोना में जब बच्ची मोबाइल से जुड़ी तो मैंने बताया गेम। इस गेम में क्या होता है कि
एक काल्पनिक पात्र होता है लवर बॉय के नाम से, जो आपसे चैट के माध्यम से मीठी मीठी बातें करता है। जब कोई आपसे मीठी मीठी बातें करता है तो आप उसकी, और घर से आप अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, तो आपका सिंपल सी बात है कि उसकी तरफ झुकाव बढ़ेगा। हुआ यही, बच्ची का उस गेम के प्रति आकर्षण बढ़ा। उसमें चैट भी होती थी। जो मैंने थोड़ी बहुत जानकारी इस गेम के बारे में प्राप्त की वो मैं आपको बता रहा हूं। छोटे छोटे टास्क दिए जाते थे, टास्क के बदले रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह दिए जाते थे, जिससे बच्ची को खुशी महसूस होती थी। और एक छोटी सी साइंस है कि एक डोपामाइन हार्मोन निकलता है जो खुशी में निकलता है, और उसकी वजह से हम और ये मिले। और हालांकि ये जो हार्मोन है वो इसी और चाहत के लिए है, कोई चीज मिली तो हम और चाहें उस चीज के, इसके लिए हार्मोन है जो डोपामाइन वो काम करता है। तो बच्ची 10-12 साल की है, समझ भी नहीं है उसमें, घर में तनाव भी है, अकेलापन भी है, दबाव भी है घर में। तो बच्ची उसके साथ जुड़ी, और इस कदर जुड़ी कि 2022 तक बड़ी बहन ने, निष्का ने प्राची को जोड़ा और प्राची ने पाखी को जोड़ा। तीनों बच्चियां 2022 तक जुड़ जाती हैं उस गेम से। घर में कोई भी इस बात को देखने वाला नहीं है। तीनों इस कदर जुड़ी कि अपने हेयर कट, कपड़े, बोलचाल, यहां तक कि कोरियन भाषा भी सीख ली यूट्यूब के जरिए। 2022 से 2026 तक अच्छे से जुड़ाव रहा उस गेम से। स्कूल में इनका मन नहीं लगता था, तो ये थोड़ी बहुत गई 2021-22 के बाद, लेकिन फेल हुई। तो पिता ने सोचा अभी फालतू का खर्च है 3 बच्चियों का, अभी इनकी पढ़ाई बंद ही रहने देता हूं, जब स्थिति ठीक हो जाएगी तो मैं इनका एडमिशन करा दूंगा। तो घर पर रहती थी 24 घंटे और उस गेम से जुड़ी रहती थी। इतना हुआ कि इन्होंने अपने अपने नाम भी बदल लिए। इनके पिता चेतन का कहना है कि जब उनसे ये कहती कि तुम भारतीय हो, तीनों बच्चियों से पिता कहते, तो वो रोने लगते। जुड़ाव इतना हुआ धीमे धीमे कि सोमवार को इनके पिता ने जब मोबाइल छीन लिया तो इन तीनों बच्चियों ने रात में, कहा यह जा रहा है कि पहले पहली बच्ची कूदी जो सबसे बड़ी थी, दूसरी कूदी, तीसरी उसको बचाने के लिए पकड़ा हाथ तो धोखे से वो भी गिर गई, और तीनों बच्चियां 9वीं मंजिल से गिर गईं और तीनों ने आत्महत्या हुई। अब आप सोचिए बच्चियों की गलती की। पहले बच्ची घर में अकेली है, अकेलापन महसूस कर रही है, घर में तनाव की स्थिति है, क्लेश वगैरह रोज रहता ही है। ये तो वो छोटी छोटी बच्चियां हैं। आप देखते होंगे कि जिस घर में बड़ी लड़की भी है या बड़ा लड़का भी है, घर में तनावपूर्ण स्थिति रह रही है, किसी लड़के से कोई बाहर का लड़का बात करता है तो वो इस कदर जुड़ते हैं भावनात्मक कि एक दूसरे के साथ मरने जीने की लिए तैयार हो जाते हैं। केवल भावनात्मक जुड़ाव। तो इन बच्चियों के साथ भी वही हुआ, भावनात्मक जुड़ाव। और ऐसा कोरियन गेम ही नहीं है, चाइनीज, जापानीज, तमाम डार्क वेब पे चल रहे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। ऐसे तमाम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इनसे जुड़ते हैं 10 से 16 साल के बीच में ज्यादातर। ये भी उन्होंने लास्ट में एक डायरी थी, उसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा गेम थे, और एक लेटर छोड़ा जिस पर लिखा हुआ था कि आप, पिता के लिए लिखा था, पापा मम्मी आई एम सॉरी, आप हमारे गेम के प्रति प्यार को तब जान पाएंगे जब हम आत्महत्या कर लेंगे, आपने हमारा दिल तोड़ा है। ये उनके लास्ट जो लेटर था उस पर लिखा हुआ था। दीवार पर भी लिखा हुआ था पेन वगैरह से। ऐसी एक घटना ये हुई, इसमें मुख्य कारण घर में अकेलापन, दबाव, टॉर्चर जैसी जिंदगी रोज की। बच्चे कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, छोटे छोटे बच्चे
समझदार तो बच्चे हैं ही नहीं, 12, 13, 15 साल के बच्चे। दूसरी घटना एक प्रयागराज की है, छोटे से प्रयागराज के गांव की। एक माता पिता दोनों शिक्षा विभाग में थे। 4-5 साल का एक छोटा सा बच्चा था, तो उन्होंने, दोनों के पास टाइम नहीं था, तो उन्होंने अपने बच्चे को दादा के पास छोड़ दिया। बच्चा जब भी उधम करता तो दादा उसको मोबाइल पकड़ा देते, और जब मोबाइल पकड़ा देते बच्चे को, तो बच्चा उसमें धीमे धीमे कोरियन गेम की तरफ इतना जुड़ा हुआ कि 6 साल का बच्चा कोरियन भाषा बोलने लगा। जब भाषा अजीब सी लगी दादा को, माता पिता को, तो वो दिखाने ले गए, तो बाद में पता चला कि ये कोरियन भाषा बोल रहा है, और पता चला कि इसकी एक प्रॉब्लम है वर्चुअल ऑटिज्म नाम की। इसमें क्या होता है, बच्चा सामाजिकता से दूर हो जाता है, उसी भाषा को ज्यादा बोलता है, और ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है वो ना के बराबर हो जाती है। यहां भी आप समस्या क्या है, माता पिता के पास टाइम नहीं है, बच्चे को दादा के पास छोड़ा, दादा जब भी मोबाइल दे देते जब बच्चा उधमबाजी करता तब। ऐसी बहुत सी घटनाएं। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, तब आप इस पर अपनी बात विचार रखिएगा। पहला, एक चीनी अध्ययन में यह पाया गया कि लगभग 17% किशोरों में इंटरनेट गेमिंग की लत थी, और करीब 16% ने, 17% में थी, 16% ने सुसाइडल विचार बताए, जिनमें गेमिंग की लत थी। गेम खेलना प्रॉब्लम नहीं है, उसकी लत प्रॉब्लम है। और उनमें एक और था, स्कूल आधारित शोध था, जो 1,35,000 बच्चों पर लगभग किया गया। उसमें 1.6% में गेमिंग डिसऑर्डर पाया गया। उन छात्रों में लगभग 50% ने सुसाइडल थॉट्स बताए, और 40% ने तो सुसाइड अटेम्प्ट्स भी किए। 50 में से 40%। एक और डाटा है, 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ष में ये सबसे ज्यादा, आयु वर्ग में ये सबसे ज्यादा देखा गया। 2022 से 2025 तक लगभग 39,000 से अधिक ऐसे कॉल्स रिकॉर्ड किए गए, जिसमें लोग आत्महत्या के विचार से जुड़ी गंभीर बातें कर रहे थे। ये भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन टेलीमानस ने ये डाटा दिया। ये तो है डाटा। और उसमें भी ये बताया गया कि लिखा गया था, जो बच्चियां थी, कि मैं बहुत अकेली हूं, मेरा दिल टूटा गया। मतलब इन सब बातों में एक बात कॉमन है, अकेलापन। कोई भी बच्चे की सुनने वाला है ही नहीं। ऐसी और भी घटनाएं हैं जहां आप देखते होंगे कि 5 साल के बच्चे ने फांसी से अपनी जान दे दी, फंदे से लटक कर। 4 साल के बच्चे, क्लास 4 में पढ़ने वाले बच्चे ने, या यूनिफॉर्म को लेकर एक दूसरे को बच्चे चिढ़ा रहे हैं, उन्होंने जान दे दी। इन सब में एक बात कॉमन है कि बच्चे घर पर अपनी बात नहीं बता पा रहे। ये तो सब ऐसी बातें हैं जो सोशल मीडिया पर देखी। मैं आपको अपनी कुछ बातें बताता हूं जो मेरे आसपास घटित हुई। 2013 से 2021 तक मैंने कोचिंग पढ़ाया। 5% भी ऐसे बच्चे नहीं होंगे जिनके अभिभावक कोचिंग में आए होंगे और इन्होंने ये कहा होगा कितनी फीस है, कैसे बच्चा पढ़ रहा है, हमारे बच्चे में कोई कमी बड़ी कुछ नहीं। 5% भी नहीं। लड़के लड़कियां सब फीस लाते हैं। मुझे लगता है पिता का सिर्फ इतना फर्ज रह गया है कि आपको 2,000 की जरूरत है, 3,000 ले जाओ, 500 की जरूरत है, 1,000 ले जाओ, पढ़ो। 2021 से 2026 चल रही है। मैं स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही शिकायत रहती है कि बच्चों के माता पिता नहीं आते। उनके पास एक वर्ष में 8 दिन का टाइम नहीं है जो टीचर से ये बात कर पाए कि बच्चे की क्या स्थिति है, कैसा पढ़ रहा है, कैसा नहीं पढ़ रहा है। ये मैं 2013 से 2026 13 साल का आपको अनुभव बता रहा हूं। मैं आपको कुछ घटनाएं बताता हूं जो मुझसे बहुत ज्यादा आसपास की हैं, जुड़ी हुई। 2022 में एक 11th क्लास की छात्रा ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी।
एक दो क्लास 10 में पढ़ने वाले बच्चे ने जान दी थी, छोटी छोटी बातों पे। मैं बातों को यहां ओपन नहीं कर रहा हूं। 2014 के दिसंबर में एक स्कूल में एनुअली फंक्शन चल रहा था, वहां दो लड़के लड़कियां आपस में मिलते हैं, उनकी बातें जब पता चलती हैं तो लड़की ने, 9th की लड़की थी, 10th का लड़का था, बच्ची ने आत्महत्या कर ली। ऐसी तमाम घटनाएं हैं। क्लास 8th की बच्ची है, 9th का बच्चा है, या 11th का बच्चा है, 10th का बच्चा है, वो दोनों आपस में बातें कर रहा है। इन सब के पीछे एक बड़ी वजह है अकेलापन। घर में बच्चे की सुनने वाला कोई नहीं है। माता पिता दोनों नौकरी कर रहे हैं, कितने चाहिए, 10,000 चाहिए, ये लो। नौकरानी सुबह शाम खाना बनाने आ रही है, बच्चे को देखने वाला कोई है ही नहीं। कई कई स्थिति में तो बच्चे माँ बाप से विरोध की स्थिति में। इतना टाइम नहीं है कि बच्चे से 1 घंटा भी 24 घंटे में बात हो सके, एक ही घर में रहने पर भी। ये मैं आपको आसपास की देखी हुई बातें बता रहा हूं। बच्चे का कमरा अलग है, माता पिता का अलग है, मिलते तक नहीं है। बच्चा आराम से अपने मोबाइल में मस्त है, रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक माता पिता को पता ही नहीं है कि बच्चा मोबाइल में देख क्या रहा। ये बच्चे की बात हो रही है, यहां 20 साल से बड़े बच्चे की बात नहीं। छोटे छोटे बच्चे जो 10th क्लास में हैं, 9th में, 8th में, 7th में, इन बच्चों की बात हो रही है। बच्चा क्या देख रहा है, किस लिंक पर टच करके कहां तक पहुंच रहा है, माँ बाप को कोई पता ही नहीं है, टाइम ही नहीं है माँ बाप के पास। बच्चे इतने अकेले हैं घर में, और कहीं कहीं तो घर में जैसी क्लेश जैसी स्थिति और है, इतनी लड़ाई झगड़े की स्थिति है कि बच्चा चाहता है कहीं मैं भाग जाऊं, क्या करूं क्या न करूं। किसी को अपनी बात नहीं बता पा रहा है, बच्चे, माता पिता के पास टाइम नहीं है, सबसे बड़ी वजह है। मैं आपको अपना अनुभव बताया कि 5 साल से मैं स्कूल में 10 बच्चों के माता पिता से हर साल नहीं मिल पा रहा कि वो मुझसे आके पूछें कि बच्चे की स्थिति कैसी है। बस उनका उतना फर्ज है, फीस चाहिए, लो ले जाओ। मैं कई पेरेंट्स से बात करता हूं तो उनसे ये पूछता हूं कि आप कर किसके लिए रहे हैं ये सब कुछ, इतना आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं किसके लिए। और बच्चे बच्चियां आपस में मस्त हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, मोबाइल चला रहे हैं। एक दिन ऐसा ही होता है कि इतना उनको लगाव उस गेम से हो जाता है, लत पड़ जाती है कि आप मोबाइल छीनते हैं और बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, चाहे वो फांसी से लटक कर, कूद कर, जैसे भी। तो सबसे पहले तो आपको बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। इस बात की जरूरत है कि बच्चे मोबाइल में देख क्या रहे हैं। कहीं रात को 3 बजे तक बच्चा मोबाइल से तो नहीं जुड़ा हुआ है। आप थोड़ा सा ध्यान देने की तरफ बच्चों की, आप साल में 8 दिन तो बच्चे के लिए निकाल सकते हैं। जहां भी वो पढ़ रहा है बच्चा, स्कूल में, कोचिंग में, आप जा सकते हैं, उसके टीचर के पास ये पूछ सकते हैं कि बच्चे की स्थिति क्या है, भटक रहा है या सही रास्ते पे चल रहा है। इन सब बातों का आप पता कर सकते हैं। और अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप किस बात का फर्ज अदा कर रहे हैं अपने पिता होने का, आप विचार करिए। नहीं तो ऐसी घटनाएं आम हैं, आप देख रहे होंगे कितनी घटनाएं हैं जो दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। बाकी आप इसको और अपना जो भी सुझाव हो कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है, अकेलापन। बच्चे का अपने माता पिता के प्रति अपनी बात का न रख पाना। डिप्रेशन की समस्या प्रॉब्लम आती है, उसकी कितनी परेशानियां ना हो रही हैं। आप बच्चों पे ध्यान दीजिए, 8 दिन तो दीजिए ही दीजिए। घर में रह रहा है तो रोज 1 घंटे का टाइम दीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।